आईआईटी की तैयारी में 2 साल मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, आईआईटी की तैयारी में 2 साल आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कोटा जाके तैयारी की थी? नहीं, सेल्फ स्टडी की, घर पे स्टडी की थी। फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं था, जो इंस्टीट्यूट्स के इतने 4-4, 5-5 लाख फीस दी जाएगा। बहुत सारे मेरे मुझसे इनबॉक्स और मैसेजेस भी आते हैं, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि एक सर हैं खान सर पटना और एक सर हो गया अब खान सर दिल्ली। आपको अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने में, मतलब फॉलोअर्स करने में कितना टाइम लगा होगा इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे 1-2 महीने के अंदर 2 लाख फॉलोवर हो चुके थे। 2 महीने के पहले दिन से वायरल जो हुए थे, विदिन 2 मंथ्स 2 लाख फॉलोवर हमारे कंप्लीट हो चुके, गेन कर चुके थे। मतलब कभी वैसे सोचा था पहले कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते सेलिब्रिटी के लेवल पे पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे? कभी नहीं, ये तो सिर्फ एकदम डेस्टिनी थी जो लिखी हुई। टर्निंग है इंस्टाग्राम से, वो आपके कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप ही एक रहता है मेजर रोल। वो आपको कितने फॉलोअर्स पे मिला था? 1 लाख प्लस फॉलोअर्स थे मेरे। अच्छा, तो वो एक बार्टर कोलैब था। अब जो फिलहाल मेरी कॉस्ट है जो मैं रखता हूँ, एक रील के स्पॉन्सर्ड रील के मैंने चार्ज किए हुए हैं 60,000। वो कहते हैं ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको एक्चुअल में वो मिलता है जिसके आप हकदार हो। कई बार हम बहुत छोटे सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लाइफ से नहीं चाहते हैं, लेकिन लाइफ आपको वहाँ पहुँचाई देती है, डेस्टिनी आपको वहाँ ले ही जाती है जहाँ पर एक्चुअल में आपको होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं अजहर खान, जो कि मैथ्स के टीचर हैं, और इन्होंने भी अपने टाइम पर बहुत मेहनत की है। इनका भी सपना था कि आईआईटी जाकर पढ़ाई करें, आईआईटी क्रैक करें, और इन्होंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी किया। लेकिन शायद कुछ पैसों की कमी की वजह से ये कोटा के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग नहीं ले पाए, और हर बार सेल्फ स्टडी के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाते थे, कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाते थे। लेकिन इनकी वो मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं गई। कोविड के टाइम पर जब सर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो सब कुछ बंद हो चुका था, सब लोग अपने घरों पर थे, तो मजबूरन सर को ऑनलाइन आना पड़ा, और इन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाना स्टार्ट की, और देखते ही देखते सर के इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। बच्चे आज इनको खान सर दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, खान सर दिल्ली करके भी बुलाते हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट वी टॉक अबाउट हाउ ही ग्रू अप ऑन द इंस्टाग्राम। So I hope you enjoy this conversation. Keep loving it. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया शो में। थैंक यू। और मतलब मैथ्स से जो डर लगता है ना बच्चों को, तो वो पता नहीं आजकल के खासकर के जनरेशन में अगर आप पूछोगे ज़्यादातर लोगों से कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनका वो फियर मैथ ही होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो एक तो क्योंकि आपकी स्टोरी भी बहुत मतलब जैसा कि हमने अभी बात की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, और आपने इतना ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी हैं, कर रखी हैं। मैं तो खुद सोच के हैरान था कि मैं तो इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता जनरली। तो मैं चाहूँगा कि अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ। तो मैंने ग्रेजुएशन DU से की है, केमिस्ट्री ऑनर्स की, इंस्टेड ऑफ डूइंग मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स की शिवाजी कॉलेज से। देन उसके बाद मैंने BEd महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। देन मैं CTET भी क्लियर किया हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं गिनता रहता हूँ दोनों एग्ज़ाम्स। बस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और बाकी 12th के बाद से ही मैथ्स के क्लासेस में लेने लगा था स्टूडेंट्स की। ओके। तो ये मतलब आपने जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, फिर ये मैथ्स तो कोई बनता नहीं है, फिर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों किया? हाँ, तो एक्चुअली ये था कि 12th के बाद आईआईटी की तैयारी में 2 साल मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, आईआईटी की तैयारी में 2 साल आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो लेकिन उसमें एडमिशन नहीं हो पाया, इसी रैंकिंग अच्छी नहीं आई। कोटा जाके तैयारी की थी? नहीं, सेल्फ स्टडी की, घर पे स्टडी की थी। फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं था, जो इंस्टीट्यूट्स के इतने 4-4, 5-5 लाख फीस दी जाए। तो उसके बाद DU में जब कट ऑफ आई, DU में एडमिशन लेने के लिए, तो मैथ्स ऑनर्स नहीं मिली। ओके। तो केमिस्ट्री ऑनर्स फिर वहाँ पर एडमिशन लिया। सिर्फ टारगेट ये था कि आगे जाके गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स मुझे देना, तो इसलिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी, तो एडमिशन ले लिया, बस ये सोच के कि जॉब तो करनी है आगे जाके, सिर्फ नाम के लिए मुझे ग्रेजुएशन चाहिए बस। नहीं मतलब जैसे कि भी आपने बताया, एक चीज़ आपको लगती है क्या है कि बहुत सारे बच्चे जिनमें कैलिबर है और केवल वो उनके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, या वो तैयारी करने नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से रह जाते हैं?
नहीं बहुत, हाँ ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मेरे अपने केस में मैं बताऊँ बहुत कैलिबर था, बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन सही गाइडलाइंस जो होनी चाहिए वो सेल्फ स्टडी करके नहीं मिलती हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है। वो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उस लाइन के, वो आपको बता सकते हैं। और बैकग्राउंड मेरा ऐसा था, फैमिली बैकग्राउंड कोई भी एजुकेटेड नहीं था। फर्स्ट अपने रिलेटिव्स में मैं ही था जिसने साइंस ली थी, उससे पहले किसी ने कभी साइंस नहीं ली। तो इसलिए बहुत ये रहा कि भाई क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आया था। 12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए कुछ नहीं पता था। इंटेलिजेंट लोग इतना शाय नेचर के क्यों होते हैं? पता नहीं यार। मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं नुकसान है इस चीज़ का, आपको फील होता है कभी ऐसा? हाँ नुकसान है, बहुत नुकसान है। अभी मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जनरली लोगों को पता है कि आई थिंक 7.5 लाख के आसपास है इस समय, 7.5 लाख फॉलोअर्स। तो उस पर अजहर खान लिखा हुआ है टीचर। तो मैं अब मेरे मुंह से क्या निकलता ना, मैं किसी को पूछूं बोले, मैंने कहा खान सर के साथ है, तो वो वाले पटना वालों को समझते हैं, बोल रहे खान सर के साथ इंटरव्यू। नहीं ऐसे बहुत सारे मुझसे इनबॉक्स और मैसेजेस भी आते हैं, यूट्यूब पर भी इंस्टाग्राम पे भी। तो कंपैरिजन करते हैं कि एक सर हैं खान सर पटना और एक सर हो गए अब खान सर दिल्ली। नहीं तो अच्छा है, तो आप अपनी ऐसी चीज़ पे आप बना सकते हैं अपनी। आपको अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने में, मतलब फॉलोअर्स करने में कितना टाइम लगा होगा इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे हमने 4 महीने तक लगातार 4-5 महीने वर्क किया। अच्छा। कोई भी फॉलोवर नहीं आते थे, ना कोई व्यूज़ आते थे। 4-5 महीने तक कुछ नहीं आया काम करने पर? ओके। तो एकदम अचानक व्यूज़ बढ़ने लगे, धीरे धीरे व्यूज़ आने लगे, फिर अचानक वायरल हुए। उसमें एक मतलब पहली वीडियो कौन सी थी याद है कुछ वायरल वाली? आई थिंक याद तो होगी। याद नहीं है यार, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ चले गए थे उस वीडियो। अच्छा ठीक। तो धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे, फिर 1-2 महीने के अंदर 2 लाख फॉलोवर हो चुके थे। 2 महीने पहले दिन से वायरल जो हुए थे, विदिन 2 मंथ्स 2 लाख फॉलोवर हमारे कंप्लीट हो चुके, गेन कर चुके थे आप। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रेगुलरिटी जो आप कंटेंट में दे रहे थे उसकी वजह से ऐसा हुआ? रेगुलरिटी और कंटेंट में दम भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड थे स्टार्टिंग में, जब रील्स लॉन्च हुई तो 15 सेकंड थे आपके पास। तो 15 सेकंड में ऐसा क्या गणित में आप घोल के पिला देते थे बच्चों को कि जो नहीं, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड्स होते हैं हर क्वेश्चंस को, बहुत से क्वेश्चंस को करने के लिए, और वही शॉर्टकट हमने 15 सेकंड के थ्रू स्टूडेंट को बताना शुरू किया कि हाँ ये जो जनरल मेथड जो हम क्लास 10th के 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे सेक्शन डी के, उसमें हम 15 मिनट 30 मिनट लगाते थे एक क्वेश्चन को करने के लिए, वो 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है। अच्छा, आप 30 सेकंड में उसको 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते हैं वो। लेकिन ये होता था ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ टाइप होता है, उसमें आपको स्टेप्स नहीं शो करने होते, कुछ कहानी नहीं लिखनी होती, सिर्फ आपको आंसर से मतलब होता है। मतलब कभी वैसे सोचा था पहले कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते सेलिब्रिटी के लेवल पे पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे? कभी नहीं, ये तो सिर्फ एकदम डेस्टिनी थी जो लिखी हुई थी। 2018 में इंस्टीट्यूट कर लिया था, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था। 2019 में यहीं दिल्ली में पढ़ा रहे थे? दिल्ली में। अच्छा। हाँ, तो इंस्टीट्यूट बंद हो गया कोविड की वजह से। 2009 एक सेशन चला और बहुत अच्छा सेशन था, काफ़ी स्टूडेंट आ भी गए थे उसमें। तो 2019 में वो बंद करना पड़ा। अब कोविड की वजह से कितना टाइम लगता, कब नॉर्मल चीज़ें होती, लेकिन इतना पता था कि क्योंकि स्टूडेंट की बात है तो सबसे ज़्यादा जो बाद में जो नॉर्मल होंगी चीज़ें वो स्टूडेंट के लिए होंगी। तो स्कूल खुलने में, इंस्टीट्यूट्स खुलने में टाइम बहुत लगेगा, और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो रेंट पे कर सकूँ लैंडलॉर्ड को इंस्टीट्यूट का, तो वो खाली करना पड़ा। अच्छा, खाली करवा दिया उन्होंने? खाली करवा दिया। आपने बोला नहीं एक भी बार कि? मैंने बोला कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप हमसे कुछ पे मत लीजिए, तो बाद में हम कर लेंगे धीरे धीरे आपका जितना भी होगा। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने खाली करवाया। और फिर जो हमारे घर में एक स्टोर था, उसमें अजीब सर्च उसको साफ करके हमने अपना फर्नीचर वहाँ सेटअप किया और ये ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन का आइडिया कैसे आया, किसने आइडिया दिया? अच्छा, हाँ ऑनलाइन का मेरा तो आइडिया नहीं था। देखो स्टार्ट 1 साल पहले से मेरा ब्रदर है छोटा, वो मुझसे बोल रहा था कि
अदरवाइज फ्यूचर जो है ना वो ऑनलाइन का है, वो आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पे इतना टाइम दो, वो अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, अब ऑफलाइन ही रास्ता सही नज़र आता है, ऑनलाइन में पता नहीं कब वायरल होंगे, कब चीज़ें नॉर्मल होंगी। फिर तो ऑफलाइन मैंने शुरू कर दिया था, 1 साल से वो बोल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से जब इंस्टीट्यूट बंद हुआ तो कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई एक भी स्टूडेंट नाम का नहीं बचा था, अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। तो फिर ये सोच के चलो कुछ तो करना ही है, ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया था। आप उस फेज़ को लकी समझते हो अपने आप के लिए या नहीं? मतलब कि बहुत लकी कहीं ना कहीं वही एक फेज़ था जिसकी वजह से आप ऑफलाइन से ऑनलाइन टर्निंग पॉइंट था वो लाइफ का मेरी। खान सर से, मतलब अजहर खान से खान सर दिल्ली बन गए। खान सर दिल्ली बन गए। अजहर का मीनिंग क्या होता है? अजहर का मतलब होता है सर मोस्ट शाइनिंग। वो आपके चेहरे से ही लग रहा है, मतलब मैं जब पहली बार देखा तो मैंने कहा यार अलग ही ग्लो है फेस पर। थैंक यू। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल अलग से, मतलब क्या डाइट वगैरह लेते हो या फिर कोई? नहीं, ये नेचुरल है। एक्चुअली जहाँ भी मैं जाता हूँ वो सब बोलते हैं कश्मीर से हो सर आप, मैंने कहा नहीं सर हम दिल्ली से। नहीं, बता दिया करो कश्मीर से। हाँ। तो कुछ कश्मीर के स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। कश्मीर स्टूडेंट्स तो हर जगह के हैं। अच्छा। सबसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे वो दिल्ली से हैं, फिर मुंबई, बेंगलोर, जो सिटीज़ हैं मेन, वहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट की रेशो आती है। मतलब क्या लगता है आपको कि बच्चे इतना डरते क्यों हैं मैथ से? कॉन्सेप्ट होते हैं सर, हर चीज़ एक जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको ये लिखी हुई है, हमें वो लर्न करनी है, समझनी है, वो हो गया, आप वो लर्न करके उतार देंगे। लेकिन मैथ्स में नंबर्स चेंज होते हैं सर। आपने 2 × 3 बता दिया, 2 3 × 6, अब वो एग्ज़ाम में 2 3 × 6 थोड़ी ना आएगा, कोई भी नंबर दे देगा वो, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का फिर मतलब जैसे आपका प्लान था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, अब आप की जो एक तरीके से मैं देखता हूँ, चाहे आप डेस्टिनी कहें चाहे आप अपना हार्डवर्क कहें, लेकिन वो रूट बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब आपको लगता है कि यार मतलब अब करनी है आपको गवर्नमेंट जॉब? नहीं, अब के फेज में मैं बात करूँ तो लेकिन ये सिर्फ जो डेस्टिनी लेकर आई है ना यहाँ पर, इसका भी जो 12th के बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट की, तो वहाँ जब से 4-5 साल मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो गए थे, वहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि पढ़ाते कैसे। और जब गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी करी, वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाना क्या है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बाद में मुझे, जब मैं ऑनलाइन आया, तो वो चीज़ें मुझे काम आई कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मेरे को, अब जो आप वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, 2 तरीके की चीज़ें चलती है, मतलब जो हम काम करते हैं, एक तो वो जो हमें पसंद है और एक तो वो जो लोगों को पसंद है। टीचिंग में भी ये चलता है क्या, पढ़ाने में? हाँ, चलता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है, स्टूडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू 15 सेकंड्स में बताना वो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको। और ऐसे क्वेश्चंस अब क्योंकि 90 सेकंड की वीडियोस आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो अब वो धीरे धीरे मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को पता चले, क्योंकि टीचर ज़्यादा बेहतर समझता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट चाहता है मुझे इजी चीज़ें मिलते रहें और मुझे जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। वहाँ पर आपको थाली परोस के नहीं दी जाएगी, आपको खुद जाना पड़ेगा और एक एक चीज़ उतारनी पड़ेगी, देन आप उसको ले खाएंगे। और ये दोनों चीज़ें चलती हैं, देखिए दोनों पैरेलल चीज़ें चलती हैं। जो उनको सामने वालों को चाहिए वो भी देना पड़ता है, और जो हम चाहते हैं वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है, दोनों चीज़ें। तो सर जब आपने मतलब कंटेंट बनाना शुरू किया, तो एक क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, और आज मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग हमको देख रहे हैं या फिर जो आपको देखने आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि अगर उनको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना है तो वो कैसे करें, मतलब ग्रो कैसे करें। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे ग्रो किए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? देखिए, एक तो 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जो भी आप बना रहे हैं, जो ये सोच के बनाइए कि बाकी लोग से आप डिफरेंट कुछ कर रहे हैं। कॉमेडी तो सब करते हैं, लेकिन हर कोई
नहीं चल पाता, नहीं वायरल होता। तो आप लोगों से क्या अलग कर सकते हैं, वो चीज़ सोची गई थी इस कंटेंट को बनाने के लिए। मैथ्स सब पढ़ा रहे थे, लेकिन किस तरीके से और क्रिएटिव करके ताकि लोगों को ये इजी लगने लगे, ये जो फोबिया है मैथ्स का ये हट जाए किसी तरीके से। तो ये सोच के कंटेंट बनाया गया था। इसलिए हर एक को अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो दूसरों से मैं क्या अलग कर सकता हूँ वो सोच के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अच्छा, क्या है कि YouTube पर तो आपने चैप्टर्स पढ़ा लिए, बना लिए, जो आप मैथ्स में वीडियो या रील्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए आप प्रॉपर करते हैं कि नहीं, या फिर आप रैंडमली आज ये टॉपिक उठा लिया, आपने कोई आज एक ट्रिक बता दी? नहीं, इसमें क्या होता है, वीक का कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ मैं एक दिन में। हाँ, एक दिन में ठीक है, क्रिएट कर लिया रील्स के लिए। लेकिन YouTube के लिए डेली करना पड़ता है। रील्स के लिए अपना कंटेंट, कोई भी क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस चल रहे हैं तो परसेंटेज टॉपिक लिया, अब उसके हमने क्वेश्चंस देखे, भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा है, दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, और समझाना उसको किस तरीके से है मुझे, वो उस पर वर्क किया जाता है इंस्टाग्राम रील्स के लिए। अभी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया ने सब कुछ ही चेंज कर दिया आपकी लाइफ में। और एक इतना शाय नेचर है, मतलब पहले ऑफलाइन में जब आप पढ़ाने जाते थे और अब तो मतलब लग रहा है कि आपकी कुछ अदर स्किल्स भी इसकी वजह से इम्प्रूव्ड हुई हैं। बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है। मतलब ऑल ओवर मैं चाह रहा हूँ ना, खुल के आप बताओ थोड़ा सा, बिल्कुल रिलैक्स होके कि पहले कैसे थे और अब आपको अब क्या लगता है। नहीं, पहले जब ऑफलाइन क्लासेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग ही होता है। अच्छा। हाँ, नेचर तो सेम ही रहता है इंसान का, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कैमरे के आगे आप ज़्यादा खुल के सामने आते हो मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि जब आप लाइव पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आपका नेचर सेम रहता है। जब रिकॉर्डेड हम फॉर्मेट में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बतानी होती हैं, आपको ये समझना होता है कि भाई ऑडियंस जो है वो सामने है आपके, कैमरे के सामने। कैमरा जो है आपके ऑडियंस है, मतलब आपको दोस्त समझना होता है, दोस्त समझना होता है। कैमरे से हम बात कर रहे हैं, कैमरा हमसे डाउट पूछ रहा है, हम कैमरे को बता रहे हैं। हमारे लिए जो स्टूडेंट है वो कैमरा बन जाता है, वो कैमरा बन जाता है ऑनलाइन। सिर्फ इतना फ़र्क होता है। ये बहुत बड़ी आई थिंक एक तरीके से लर्निंग भी हो सकती है कि जिन लोगों को लगता है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो किस तरीके से ग्रो करें। और ये ऑनलाइन के वर्ल्ड को हम ऑनलाइन में आके ही जान सकते हैं। हमें चीज़ें बाहर पहले लगती थी कि लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें अब ऑनलाइन आके पता लग रही हैं धीरे धीरे। मतलब पहली अगर मैं बात करूं, आपकी जो फर्स्ट अर्निंग है इंस्टाग्राम से, वो आपके कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप ही एक रहता है मेजर रोल। हाँ। वो आपको कितने फॉलोअर्स पे मिला था? वो 1 लाख प्लस फॉलोअर्स थे मेरे। अच्छा। तो वो एक बार्टर कोलैब था तो जब नहीं पता था, जो भी चीज़ आई वो ले ली मैंने। तो एक बार्टर कोलैब किया था हमने। कैसा लगा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था वो, जब वो फाइनेंशियली मतलब कि अब तक आप काम करते जा रहे हो कुछ नहीं आ रहा और अचानक से कि भाई हम आपको ये देंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। हमें ये लगा था हाँ भाई चलो शुरुआत तो हुई है। शुरुआत हुई है। हाँ। कितने अमाउंट का था लगभग वो फर्स्ट आपका? 4,000 to 5,000 के बस। और उसने भी बहुत ऐसी खुशी दी थी कि हाँ, जब शुरुआत होती है ना इंसान की तो वो समझता है हाँ भाई इसके आगे का जो रास्ता है वो खुल गया है, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब जो पहली स्पॉन्सरशिप आपकी केवल 4 से 5 हज़ार की थी और अब तो मैं एक मतलब जो इतना अमाउंट जिनके पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब हो आप, 1 मिलियन ही मैं कहूँगा, लाखों में पहुँच जाता है। अब भी उतना ही फील होता है आपको, मज़ा आता है करने में, हैप्पीनेस होती है जितना फर्स्ट टाइम? बहुत ज़्यादा। अब जो फ़िलहाल मेरी कॉस्ट है जो मैं रखता हूँ एक रील के स्पॉन्सर्ड रील के, मैंने चार्ज किए हुए हैं 60,000। मतलब 1.5 मिलियन के आसपास लगभग, आप मैं मान के चलूँ, मैं सही कह रहा हूँ तो आप 1 लाख तक अमाउंट चार्ज कर सकते हो, 60,000 से 1 लाख के बीच में कर सकते हैं। तो ये वेरिएट करता है, कैसे करता है वेरिएट? डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। हाँ। तो आपको जनरली किस तरीके के ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? जो
एप्लीकेशंस होती हैं, अच्छा, एजुकेशनल एप्लीकेशन जो होती हैं वही ज़्यादातर अप्रोच करते तो आप देखते हो उनको मतलब प्रमोट करने से पहले कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ, इनका कंटेंट ठीक है या नहीं, ज़रूर। क्योंकि आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, देखता हूँ, ज़रूर देखता हूँ हर चीज़ उनके बारे में, उनकी वेबसाइट पर जाकर, एप्लीकेशन पर जाकर किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ वो देखी जाती है, तब जाके प्रमोशन होता है। और वो आपको अप्रोच कैसे करते हैं? वाया मेल और इनबॉक्स करते हैं। इनबॉक्स वैसे करके? मेल के थ्रू ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप किसी को प्रमोट कर रहे हो और इसका मतलब है कि वो प्रमोशन आपकी ऑडियंस तक पहुंच रहा है, जो आपकी, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, लॉयल्टी है, तो हाँ। आप देखते हो कि यार ये इसके लिए ठीक है या नहीं है, या ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसी चीज़ों को बहुत से स्पॉन्सरशिप को मना भी किया गया है। अच्छा, आपने मना किया है? जिसमें ऐसा लगा कि हाँ नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। ये अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे और पूछना चाहूँ, अब तक आपने मैक्सिमम कितनी हाई स्पॉन्सरशिप को मना किया है कि नहीं यार ये नहीं दूंगा मैं अपने बच्चों को? 60 to 70,000। 60 to 70,000। क्यों मना क्यों कर दिया? सिर्फ वो बच्चे की उनका ये टारगेट था कि वो अर्निंग कैसे करें, सिर्फ अर्निंग हो जाए उनकी, और बच्चे को बेनिफिट हो या ना हो। क्योंकि उनके जब मैंने रिव्यूज़ देखे थे तो ऐसे भी रिव्यूज़ थे जिसमें वो अगर 6 मंथ्स का कोर्स है लाइव क्लास का, तो वो 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, देन उसके बाद जो है क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं, स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं, उनके डाउट नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी रेगुलरिटी थी कई सारे रिव्यूज़ में जब मैंने देखा, तो ये सोच के नहीं कि बस। तो आप कब शुरू कर रहे हो फिर? आप क्यों, किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप कब लेके आ रहे हो? वेबसाइट, हाँ, और ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन बहुत जल्दी काम चल रहा है। तो मतलब आगे का प्रोग्राम आपका है, आप इसी चीज़ में क्या क्या चीज़ें लॉन्च करना चाहते हो? आप क्या, आपका मिशन आप चाहते हो देना? खुद की एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, जो बाहर जो बाकी वेबसाइट और एप्लीकेशन चार्ज करती हैं स्टूडेंट से बड़ी अमाउंट, वो बिल्कुल ऐसी हो नेग्लिजिबल, जो लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके। मेरे को एक सवाल पूछने का मन कर रहा है आपसे। मैं चाहूँगा कि मतलब एक ऐसा बच्चे की तरह मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि मैंने कहा पूछूं आपसे, मैथ्स पढ़ाते हो आप, तो मेरे को बस ये जानना है कि मैं आपसे मैथ्स क्यों पढ़ूं? मैथ्स इसलिए पढ़ो क्योंकि जो तरीका है मेरा, क्योंकि आजकल बहुत लोग मार्केट में हैं और बच्चे कंफ्यूज्ड हैं पेड कोर्स लेने से पहले कि वो क्या करें। तो मैं क्या मतलब देखूं कि यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं है ये कोर्स? देखिए, स्टूडेंट को जब वो ऑफलाइन में पढ़ता था, 11th-12th में हम ट्यूशन लगाते हैं, हम एक जगह ट्रायल लेते हैं, दूसरी जगह ट्रायल लेते हैं, पढ़ाना सेम है, सर सेम पढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीका जो है वो सबका अलग होता है पढ़ाने का, और वो डिपेंड करता है स्टूडेंट को किस तरीके से वो समझ में आ रहा है, और वो वहीं पर रुक जाता है, वहीं से क्लासेस आगे लेता है। तो यही है, अगर बच्चा मुझसे समझ पा रहा है तो वो ज़रूर आएगा मेरे पास, अगर नहीं तो और टीचर्स के पास जाएगा वो ऑब्वियसली। अभिनय सर मैथ्स जो करके है, देखे जानते हैं आप उनके बारे में? जानता हूँ। मतलब क्या लगता है आप क्या आपको सिमिलरिटी और वो लगता है कि आप उनसे कहाँ किस तरीके से देखते हो, क्या मतलब आप सोचते हैं? देखिए, अभिनय सर तो बहुत एक्सपीरियंसड हैं। देखिए, पहली बात तो एक्सपीरियंसड हैं, मुझे इस फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो आई थिंक ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑफलाइन तो आपको बहुत समय हो गया। हाँ, तो ये है कि दोनों तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं हर टीचर के। बच्चे उनसे इतना इंगेज्ड क्यों है, मतलब यूट्यूब पर और इन सारी जगहों पर, क्या रीज़न लगता है आपको? एक तो उनका ह्यूमर है, उनके पढ़ाने में, हाँ, कॉमेडी बीच में ले आते हैं, लेकिन हर टीचर से ऐसा नहीं होता। जैसे आप तो बोलते ही नहीं हो, मैंने तो आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं कि सिर्फ म्यूजिक पे बनी हुई है। नहीं, अब तो बोल के ही बना रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल तो कंप्लीट लेक्चर्स भी होते हैं उसमें तो यूट्यूब पर। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कंफ्यूजन हुआ बच्चों को कभी कि सर पता नहीं बोल ही नहीं पाते या फिर? हाँ, वो जब मैंने स्टार्टिंग की थी बोल कर वीडियो बनाने की, तो बहुत सारे मैसेजेस आए, सर आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये मतलब देखा जाए तो कुल मिला के अगर हम ऑल ओवर बात करें तो सोशल मीडिया अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बिल्कुल एकदम यू टर्न ले सकती है लाइफ आपकी, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए। एक्सपेक्टेड था नाउ जो आज आपकी लाइफस्टाइल है, वो कभी आपने एक्सपेक्ट की थी इस तरीके की? मुझे लगा था जब मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किए ऑनलाइन बनाना, मुझे लगा था मैं सिर्फ जब तक बना रहा हूँ जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती,
लॉकडाउन ओपन हो जाएगा मैं फिर से वही ऑफलाइन पे चला जाऊँगा, स्विच कर जाऊँगा और फिर से वही लाइफ चलने लगी। लेकिन लॉकडाउन खुलने से पहले ही वो वायरल होना और फिर इसको ऐसा लग जाता है जैसे एक चस्का होता है ना किसी चीज़ को, ड्रग्स, हाँ वो एडिक्शन, वो चीज़ हो जाती है इंसान के साथ। फिर दिल करता है हाँ नहीं यार और कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी एडिक्शन है एक तरीके का। बहुत बहुत बहुत, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपके पास इतनी ऑडियंस आ जाती है, उनको कंटेंट अच्छा देना, डील करना, वो बहुत मतलब लगता है जब आपकी चीज़ें अच्छी जाने लगती है फिर आपको लगता है यार अब इन्हें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप बैकआउट नहीं कर सकते, बैकआउट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि आपके पास इतनी ऑडियंस है, उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मतलब फिर आपको क्या चेंजेस लगा जब आप ऑनलाइन वायरल होना शुरू, फिर आपके कैसा लोगों का दृष्टिकोण बदला आपके प्रति? ऑनलाइन में ऑफलाइन का जो है ना प्रॉब्लम, मुझे लगता है जो हाई फीस है उनकी, अच्छा, हाँ वो बहुत मुझे दुख देती है। क्योंकि मैं जब 11th में इंस्टीट्यूट IIT के लिए तैयारी करने गया, फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए मैं गया इंस्टीट्यूट्स, उनकी फ़ीस में सुन के बहुत मुझे अफसोस होता था। चलो हम पे कर सकते हैं, लेकिन लोअर क्लास का स्टूडेंट कैसे करेगा, उसको तैयारी करनी है, वो कैसे करेगा। तो ये सोच के कहीं ना कहीं लास्ट जो मेरा है ना टारगेट, वो यही है यहाँ तक पहुँचना कि उन सभी बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मिनट दोबारा कर दो शुरू। हाँ ठीक ठीक, क्या सीन है, ठीक है। सर ऑफलाइन वाले से बताइएगा। हाँ, तो ऑफलाइन की प्रॉब्लम मुझे यही लगती है दोस्तों, उनकी हाई जो फीस होती है। जब 11th के बाद में तैयारी करने गया IIT के लिए, कोचिंग सेंटर्स विज़िट किए बहुत सारे, उनकी फ़ीस लाख, 2 लाख, 3 लाख सुन के हैरानी होती थी कि एक लोअर क्लास का बच्चा कैसे देगा इतनी फ़ीस। और फिर ग्रेजुएशन के बाद जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम SSC बैंकिंग के लिए तैयारी करने गया, वहाँ पर 20,000 30,000 फ़ीस। तो और जहाँ DU की जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, साल की फ़ीस 8,000 रुपये थी, वहाँ 2 महीने की फ़ीस मैं 20,000 रुपये पे करूँगा। तो सुन के बहुत ज़्यादा वो लगता था कि यार लोअर क्लास का कैसे अफोर्ड करेगा इतनी फ़ीस। और कहीं ना कहीं मैं भी इसीलिए पीछे रहा था अपनी लाइफ में पहले, कि तैयारी नहीं कर पाया IIT के लिए, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन जो लास्ट टारगेट है मेरा, उन सभी बच्चों के लिए, लोअर क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल बिल्कुल फ़ीस रखो या फिर एकदम फ्री कर दो ऑनलाइन। आज की डेट में जब आप देखते हो पीछे मुड़ के, तो मतलब एक पर्सनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि जो आपके साथ हुआ वो ठीक हुआ, नहीं हुआ सिलेक्शन तो अच्छा हुआ, जो आज आप अपनी ग्रोथ देखते हो और जो आज आपने अपना मिशन और विज़न बनाया है? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बिलीव करता था हार्ड वर्क करते रहो, आप करते रहो। अगर आपको चीज़ नहीं मिल रही ना, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा आगे जाके आपको। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो मेरी मम्मी भी यही कहती हैं स्टार्टिंग से कि मेहनत इंसान की कभी ज़ाया नहीं जाती। जो बैठ के चार दीवारी के कमरे में बैठ के सोच रहे हैं ना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेहनत नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वही होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता लाइफ में। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आगे जाके उसका जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट ही होता है। तो डेस्टिनी में बिलीव करता था स्टार्टिंग से, कहीं ना कहीं अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता तो ऑफलाइन में सक्सेस मिलती मुझे ज़रूर। लेकिन डेस्टिनी भी आपकी शायद तभी लेके आई जब आपने इतना सब कुछ देख लिया। हाँ। और अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अगर जब कोविड आता तो आप ऑनलाइन भी क्या पढ़ा लेते? क्या पढ़ाता? हाँ। मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ। लेकिन ये मैंने इसलिए पूछा, कई बार हमको लगता है ना जब हम पीछे देखते हैं कि यार अच्छा हुआ मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, अगर लग जाती तो मैं फिर आज। तो एक्चुअली एक फ्रेंड था जो साथ में तैयारी कर रहा था, उसकी अभी होम गार्ड में जॉब लगी है। तो वो अब मुझसे ये कहता है कि अजहर तेरी अच्छी फील्ड है यार, अच्छा हुआ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपकी इस बात से मुझे कुछ याद आया, और मैं मतलब चाहता भी था पूछना और भी लोगों से, आपसे ही नहीं, कि जैसे पता है क्या होता है कि जब हम स्टडी एज में होते हैं, और ख़ास करके इसको आप बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाओगे, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे फैमिली वाले आसपास के लोग हमको कंपेयर करते हैं। हाँ। अरे देख उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, हाँ। उसकी लग गई। कभी कभी खुद को भी लगता है यार कि सेल्फ डाउट की, यार पता नहीं हो पाएगा हमसे या नहीं हो पाएगा, हम पीछे तो ना रह जाए। मतलब अब जब वो देखते हुआ कभी ऐसा, मैं चाहूँगा कोई बढ़िया इंसिडेंट बताओ आप ऐसा। बहुत बार हुआ है।
इवन आपके घर वाले भी आप पर डाउट करने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नेबर्स या रिलेटिव्स करते हैं, घर वाले भी करते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर की टेंशन होती है आपके, भाई हाँ इसका फ्यूचर होना चाहिए, अब इसको सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना चाहिए। तो बाहर तो बहुत सारी अनगिनत एग्जाम्पल हैं नेबर्स के, रिलेटिव्स के, कि बस पता नहीं क्या करता रहता है, फ़ोन पे वीडियोस बना के क्या मिल जाएगा, 15 सेकंड की वीडियो, इस पॉइंट पे आके इतना स्ट्रगल कर लिया, लाइफ में पढ़ लिया और कुछ नहीं कर रहा है, वीडियो बना रहा है, क्या मिलेगा इससे। तो वो चीज़ें अभी भी जिनको नहीं पता है इसके बारे में, वो अभी भी बोलते हैं कि इससे क्या मिलता होगा, इससे क्या होता होगा। एक वीडियो का 70,000 ले रहा हूँ मैं। तो अब धीरे धीरे इसके बाद शायद इंटरव्यू के बाद उनको पता चल जाए, क्योंकि मैं अभी तक किसी को नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। नेचर की वजह से, या आपको लगता है इसका एडवांटेज भी है नहीं बताने का? अब पता लगेगा तो अब देखना आज के बाद कितने उधार मांगने वाले आए। ना, शायद हो सकता है। नेचर मेरा ऐसा है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा हो उसको खामोशी से सुन लेना और अपने ऊपर वर्क करना, सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा इंसान को उसके लिए वर्क करते रहना चाहिए। और सामने वाले की ज़ुबान अपने आप बंद हो जाएगी जब आप कुछ गाड़ी लोगे, घर बनाओगे, घूमोगे, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने आप ही उनके मुंह बंद हो जाते हैं। कहाँ घूमने जाना है आपको? कोई मतलब है डेस्टिनेशन प्लेस? हाँ, मेरा फेवरेट अबू धाबी। अबू धाबी शायद दुबई, अबू धाबी, यूएई में। अच्छा, ठीक, कैपिटल है। और मतलब गाड़ियों वगैरह में, गाड़ियों का भी शौक है? गाड़ियों में बहुत शौक है, ऑडी। तो कब आ रही है फिर? 4 छल्लों वाली गाड़ी। जल्दी, आई थिंक 1 मिलियन करा दो जल्दी 7.5 लाख तो है ही, हमारे भी करा दो तो बहुत जल्दी आ जाएगी। और आज का कन्वर्सेशन सच में बहुत मज़ा आया, मतलब मेरे को आपके साथ। एक जो मेरा पॉइंट था ना कि सेल्फ डाउट, और आजकल आई थिंक मुझे लगता है सभी, कोई भी हो वो रहता ही है, चाहे वो ना बताए। सेल्फ डाउट सबको होता है अपने ऊपर कभी ना कभी, और ख़ास करके जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। और अगर बाई चांस किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपके दोस्त की, फिर तो और ज़्यादा सभी, फिर तो आपकी मट्टी बली तो नहीं है। सभी यही बोलेंगे उसका हो गया। कितना सुना है अब तक ये कि यार इतना पढ़ाई कर ली तूने, अब तक इतना सब कुछ कर लिया, तेरी क्यों नहीं लग रही, क्या फ़ायदा करने का? तो ये कोविड से जो इंस्टीट्यूट करने से पहले सिर्फ यही सुनता था मैं 4 साल। 1 साल तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं आपको, चलो अभी एडमिशन लिया, अभी तैयारी करने शुरू करिए। 1 साल का तो 1-2 साल का टाइम तो लगेगा ही, लेकिन 2 साल से ज़्यादा अगर आपने टाइम ले लिया तो आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, हर कोई आपको टोंट करता है कि छोड़ दे पढ़ाई, कुछ नहीं होगा, जॉब कर ले प्राइवेट, ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं पर्सनली भी बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब को आप 2 साल से ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि जो 100% देते हो ना आप अपना जॉब के लिए, तैयारी के लिए, उन पहले 2 साल होते हैं वो। अच्छा। फिर आपकी जो 3rd और 4th ईयर है ना, वो प्रेशर वाली तैयारी होती है। राइट। वो आप अपना 100% नहीं दे पाते। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 2 साल दो मैक्सिमम, उसके बाद कुछ और देखो, कोई और स्किल पे काम करो। हाँ, अपनी स्किल्स पे काम करो और कुछ। मतलब आज की इस शो के बारे में, आज की कॉन्वर्सेशन के बारे में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? मतलब एक स्पेशल एडवाइस मैं चाहूँगा आप मेरे लिए भी दो फिर कुछ अच्छा सा। आपसे ये क्या बोलूँ यार, कोई बात नहीं, आप बोलो हम इसको, क्योंकि फिर हमको इसमें 2 पार्ट कवर करने, एक ऑडियंस के लिए और एक मतलब इस चीज़ के लिए। जो मन में आए, कोई भी ऐसा नहीं, मैं तो कुछ भी सोच के नहीं, मेरा जो करने का तरीका होता है ना, मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपना पहले ही रख के रखता हूँ, मतलब माइंड में, कि आप अपने लीक से हट के ना जाओ। ये पॉडकास्टिंग, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा प्रभास, और पॉडकास्टिंग का माध्यम। हाँ ठीक है, बोल कोई बात नहीं सर, मैं सब डालूंगा, टेंशन मत लो। मैं कुछ भी कट नहीं करने वाला हूँ। पॉडकास्टिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप कैंडिड मोमेंट्स होती हैं, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होती है, जो भी आप लाइफ में देख रहे हैं वो सब चीज़ें ऑडियंस तक जाती हैं, और मोटिवेशन कहीं ना कहीं हर किसी को मिलता है। और आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा बात करके,
थैंक यू सो। और मैं एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि जो खास करके स्टूडेंट्स देख रहे हो या जो सोशल मीडिया पे आने वाले हों या जो ग्रो करना चाहते हैं वो बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखें। मतलब आपको अपनी लाइफ से मैं यही इंस्पायर करना चाहता हूँ कि जो मेरा ऑल ओवर मैसेज है कि जब आप कर सकते हो तो मुझे लगता है कि फिर अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन से आप ऑनलाइन पे आना चाह रहे हैं या ऑनलाइन ही करियर बनाना चाह रहे हैं तो पेशेंस ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको 1 साल में कुछ ग्रोथ नहीं नज़र आ रही, 2 साल में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ के ना ऑनलाइन को 5 इयर्स दे दो एटलीस्ट। और हर एक फील्ड का यही कहना है, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोई बिजनेस हो, अगर आप अपनी लाइफ के 5 इयर्स दे रहे हो ना उसको, और 5 इयर्स ऐसे देने हैं हर चीज़ भूल जानी है उसमें, फिर तो आपको 100% कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर इतना समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। और वीडियो का जो भी पार्ट आपको बेस्ट लगा हो ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशली सर के इंस्टाग्राम के मैं लिंक्स नीचे दे रहा हूँ। 7.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। कुछ ट्रिक्स सीखनी हो आपको मैथ्स से रिलेटेड तो जाके फॉलो कर सकते हैं अजहर खान करके, या खान सर डेली भी डालोगे तब भी आ जाएगा निकल के, सर का निकल के इस कीवर्ड्स पे भी। और कुछ भी अगर पूछना हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगले वीडियोज़ किस टॉपिक्स पे चाहिए, फाइनेंस पे चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे चाहिए, जो भी चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी नया वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।